नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। आप सब देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर। सुबह सुबह फिट इंडिया का ये सुपर हिट बुलेटिन और खबरों में आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। और देखिए, अगले 1 घंटे तक लगातार फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। सुबह सुबह अखबार आपको देखने की जरूरत नहीं, अगर अगले 1 घंटे आप हमारे साथ बने रहें फिट इंडिया के इस सुपर हिट बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो हमारे शो का कोई वीकेंड नहीं होता ज्योति, और इसलिए सैटरडे हो संडे हो हर रोज हम आपके लिए खबरों का ये भंडार, ये पिटारा कहे लेकर के आते हैं। और सबसे पहले देखिए, महिला दिवस के मौके पर भी कल एक तरफ शिवरात्रि मनाई जा रही थी, दूसरी तरफ महिला दिवस था। ऐसे में अद्भुत तस्वीरें देश और दुनिया से सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी से महिला दिवस के मौके पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां देश भर में महिलाओं का सम्मान तो किया जा रहा था। एमपी के डिंडौरी में ये खबर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल एमपी के डिंडोरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। एक महिला चप्पल से एक सरकारी अधिकारी को पीटती नजर आ रही है। अब ये महिला कौन है ये भी जान लीजिए। इसका नाम है रंजीता परस्ते। डिंडोरी की पूर्व जनपद अध्यक्ष रह चुकी है। उनका एक वीडियो वायरल है जिसमें आरोप है कि वो फर्जी बिल के जरिए सरकार के खजाने से पैसा देने की मांग कर रही है, और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक एसडीओ को चप्पलों से मारना शुरू कर दिया। अधिकारी के खिलाफ छेड़खानी का भी आरोप मढ़ दिया। दरअसल एसडीओ ने इस काम का वैल्यूएशन करने वाले इंजीनियर को फोन लगाया तो रंजीता परस्ते भड़क गयी। होना है वहाँ 1 लाख का तुम अपार्टमेंट बना रहे हो, बताइए कौन सा गाँव बता रहे हैं? खमरिया। खमरिया का कोई बिल है क्या आपके पास? कौन सा? आप तो अभी रहने दीजिए, पहले हमसे बात करिए। पहले हमसे बात करो। बताइए, आपसे ही बात। क्यों ऐसे तुम हमारे यहाँ हम ऐसे तमाशा दिखा रहे हो, बताइए है करंजिया में ऐसे कोई करते हैं क्या? बता, तुम ही बस हो, बाकी कोई अधिकारी नहीं। आपको जो ही बात करना है आप बिल में बात करिए। कौन सा? पंकज परिहार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की शिकायत विभाग के अधिकारियों और पुलिस से करेंगे। हमारे यहाँ हम ऐसे तमाशा दिखा रहे हो, बताइए ऐसे कोई करते हैं क्या? बता। और एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर मंथन, अमित शाह के घर पर मंथन हुई है, बैठक हुई है जिसमें एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार भी मौजूद रहे। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात तक हुई। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसको तय करने के लिए देर रात तक ये मंथन चली। एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजित पवार भी इस बैठक में मौजूद रहे। अमित शाह के घर देर रात तक ये बैठक हुई है। देखिए, इससे पहले तमाम राज्यों को लेकर अमित शाह के घर मंथन हुआ था, लेकिन अब महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन जो है लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर 2 दिन के लिए पहुंचे, जहां असम पहुंचे और काजीरंगा नेशनल पार्क में ही गेस्ट हाउस में अपनी रात बिताई। और सोचिए, आज की सुबह भी उनकी यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में ही हुई है। दिन की शुरुआत के बाद अब वो अरुणाचल जाएंगे, बंगाल जाएंगे। तो चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज दिन भर के कार्यक्रम का अपडेट आपको देते हैं। ये तस्वीरें असम की हैं, जहां के काजीरंगा में पीएम मोदी ने रोड शो किया। देखिए, रोड शो के दौरान असम के लोगों का उत्साह कैसा है। ऐसा लग रहा है कि सब लोग पीएम मोदी के रंग में रंग गए हैं। जगह जगह झांकियों की व्यवस्था की गई है। और ये देखिए क्या हुआ। रोड शो के दौरान कार्यक्रम में भाग ले रही युवती ने पीएम मोदी को गमछा दिया तो पीएम मोदी ने न सिर्फ उसे स्वीकारा बल्कि उसे अपने कंधों पर रखा और रोड शो में आगे बढ़ गए। शुक्रवार की रात पीएम आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के गेस्ट हाउस में रुके और सुबह की शुरुआत वहीं से की। चलिए बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में पीएम मोदी के क्या क्या कार्यक्रम हैं। सुबह 10:30 बजे आईजी पार्क ईटानगर में विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12:15 बजे लचित बारफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। फिर जोरहाट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दिन के 3:45 बजे सिलीगुड़ी में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सिलीगुड़ी से वाराणसी जाएंगे।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट दौरे के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही पीएम का बिजी शेड्यूल जो है वो कुछ ऐसा कि आज वाराणसी दौरे पर भी प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। अपने संसदीय क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है कि काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में रात 8:45 पर वो पूजा पाठ करेंगे। वाराणसी में जगह जगह पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा और रात्रि विश्राम आज वो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में ही करेंगे। रविवार को आजमगढ़ जाएंगे पीएम मोदी। आजमगढ़ में नवनिर्मित एयरपोर्ट की सौगात आजमगढ़ के लोगों को देंगे। करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात आजमगढ़ की जनता को कल रविवार के दिन दी जाएगी और फिर चुनावी जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के बाद सीधा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करेंगे रात में लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच। और अब अगली खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में ऐसा पहली बार हुआ था जब वैदिक घड़ी पिछले हफ्ते लॉन्च की गई थी और इसमें वैदिक समय अनुसार जो है जानकारी वहां लोगों को दी जाती थी। लेकिन इसकी ऐप लॉन्च होने से पहले एक बड़ी साजिश हो गई है। जी हां, साजिश इसलिए कि वैदिक घड़ी के ऐप पर साइबर अटैक हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश की पहली वैदिक घड़ी पर साइबर अटैक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह पहले ही इस घड़ी को देश को समर्पित किया था। वैदिक घड़ी के ऐप पर साइबर हमले के बाद आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। हमारी जो भारतीय परंपरा पे आधारित वैदिक घड़ी है, इसकी इमेज को डाउन करने के लिए ये अटैक कराया गया है कि आज जब हम लोगों को ये फ्री सेवा देने का मौका था हमारे पास और आज ही के दिन हमारे ऊपर ये अटैक किया गया, तो ये जानबूझकर कराई गई पहले से रची हुई साजिश है। दरअसल महाराजा विक्रमादित्य जोशीपीठ ने 8 मार्च और शिवरात्रि के मौके पर विक्रमादित्य घड़ी नाम से फ्री मोबाइल ऐप जारी किया जाना था और इसी दिन हैकर्स ने इस ऐप पर साइबर अटैक किया, जिससे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के सर्वर की प्रोसेसिंग धीमी हो गई और आम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। सनातन धर्म में वैदिक घड़ी का खास महत्व है और इस घड़ी को उज्जैन में लगाया गया है। 1906 से पहले वैदिक घड़ी से समय की गणना की जाती थी। 85 फीट ऊंचे टावर पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। वैदिक घड़ी में समय के साथ साथ मुहूर्त भी दिखाई देगा। वैदिक घड़ी हिंदू पंचांग, तिथि, ग्रहों की स्थिति, ज्योतिष गणना और भविष्य की जानकारी भी देगी। बताया जा रहा है कि अब गुड़ी पड़वा के दिन ऐप की लॉन्चिंग हो सकती है। घड़ी को तैयार करने वाली संस्थान का मानना है कि इस वैदिक घड़ी की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, इसलिए महाशिवरात्रि पर्व जैसे विशेष दिन को चुनकर इस पर अटैक किया गया। हैं उस शादी की जो खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में सुर्खियों की वजह बनी हुई है, क्योंकि ये शादी हो रही है 2 गैंगस्टर्स की। दूल्हा और दुल्हन दोनों अपराध की दुनिया से जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी और उसकी प्रेमिका अनुराधा 12 मार्च को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। क्योंकि दूल्हा और दुल्हन दोनों अपराध की दुनिया से हैं, ऐसे में पुलिस को गैंग वॉर की भी आशंका है। तैयारियां क्या की गई हैं इसको लेकर और कहां पर ये शादी होने वाली है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में आप। शादी की तैयारी चल रही है। बैंक्वेट हॉल को सजाया जा रहा है। शादी के मंडप को संवारा जा रहा है। अतिथियों के लिए कुर्सियां लगाई जा रही हैं और इसके साथ पुख्ता सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे को भी लगा दिया गया है। ये तस्वीरें दिल्ली के द्वारका की हैं, जहां के सेक्टर 3 के संतोष बैंक्वेट हॉल में गैंगस्टर काला जखेड़ी और उसकी प्रेमिका अनुराधा की शादी होने जा रही है। सोनू नाम के आदमी ने बुकिंग किए थे। अच्छा, तो ये बुकिंग कब से कब तक का है? वो 10 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक। अच्छा, सुबह 10 बजे से। अच्छा, अगर हम समझना चाहेंगे आपके इस बैंक्वेट को, तो कितना एरिया है यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं? 1500 करीब 600 आदमी की व्यवस्था है, पर इनका 150 से 200 आदमी का है प्रोग्राम। दूल्हा गैंगस्टर है और दुल्हन लेडी डॉन, फिर गैंगवॉर का खतरा तो रहेगा ही। यही वजह है कि पुलिस की ओर से सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई।
पूरे इलाके की जो चौकसी रहेगी वो खास रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस शादी को लेकर न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस यानी 3 राज्यों की पुलिस जो है वो बेहद अलर्ट है। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और स्वॉट टीम के भी खास जवान शादी में सूट बूट पहनकर शामिल रहेंगे। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क को पहुंचे हैं। गेस्ट हाउस में भी कल रात उन्होंने वहीं पर बिताई थी और एक बार अब तस्वीरें वहां से आनी शुरू हो रही हैं। तो देखिए, आज काजीरंगा नेशनल पार्क से तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो जंगल सफारी पर जाएंगे, नेशनल पार्क पूरा वो आज भ्रमण करते नजर आएंगे और नॉर्थ ईस्ट को बड़ी सौगात एक तरफ मिल रही है, असम को बड़ी सौगात दी जाएगी। इसके बाद अरुणाचल का भी उनका दौरा है और उसके बाद शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए पीएम रवाना होंगे। काफी पैक्ड शेड्यूल के बीच सुबह की शुरुआत काजीरंगा नेशनल पार्क में जंगल सफारी के साथ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो गाड़ियों का काफिला जा रहा है, दरअसल ये जंगल सफारी है और जंगल सफारी पर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप नव भारत पर देख रहे हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये काजीरंगा नेशनल पार्क की है और इस गाड़ी को आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार हैं जंगल सफारी का आनंद लेते हुए और प्रधानमंत्री की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त टाइम्स ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क के गेस्ट हाउस में रात में रुके थे और आज सुबह वो जो नेशनल पार्क है वहां पर भ्रमण पर निकले हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनके नॉर्थ ईस्ट दौरे का आज दूसरा दिन है। करोड़ों की सौगात वो असम को दे रहे हैं। जंगल सफारी की तस्वीरें बहरहाल काजीरंगा नेशनल पार्क। और देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी आपको सुबह ये तस्वीर फिलहाल कहीं देखने को नहीं मिलेंगी जो इस वक्त आप नव भारत पर देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि देखिए, लगभग 7:30 बजे का वक्त सुबह का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठकर सुबह नेशनल पार्क के भ्रमण पर निकल चुके हैं और जंगल सफारी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और तस्वीरें देखिए, पहले वो जीप में थे और इसके बाद अब तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं हाथी पर भी भ्रमण करते हुए नजर आएंगे। और हाथी की एक तस्वीर आपको नेशनल पार्क की नजर आएगी, जहां गाड़ी के इर्द गिर्द नेशनल पार्क के जो सबसे ज्यादा यहाँ पर जाने माने जंगली जीव होते हैं वो देखे जाते हैं और इन्हीं को देखने के लिए सफारी पर निकलना होता है। और देखिए, हाथी का भी भ्रमण यहाँ पर लोग कर रहे हैं और इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर की ये तस्वीरें हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सुबह हम दिखा रहे हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में और इस बुलेटिन में कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होती, कोई तस्वीर आपसे मिस नहीं होती, इसलिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देखिए असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और भ्रमण कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और हाथियों का काफिला भी इस वक्त आप देख सकते हैं। देखिए, उसके ऊपर भी चढ़कर भ्रमण किया जा रहा है। हालांकि ये जो तस्वीर है सुबह की है, एक्सक्लूसिवली आपको टाइम्स ऑफ भारत दिखा रहा है। अपने 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे हुए हैं। और अक्सर देखिए, किसी भी ऐसे डेस्टिनेशन पर अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, निश्चित तौर पर वो पहले से ही कितना जाना वाला लोकेशन क्यों ना हो, उसके बाद वहाँ टूरिस्ट की भीड़ बढ़ती है, सैलानी जो हैं वो उसके बाद बड़ी संख्या में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी जागरूकता फैला चुके हैं और अब निश्चित तौर पर काजीरंगा नेशनल पार्क जाने से लोगों के बीच एक और जो जिज्ञासा है और उत्सुकता है काजीरंगा नेशनल पार्क को लेकर, वो जगेगी। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार इस वक्त सीधे जुड़ गए। अमित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ की जो सबसे बड़ी खासियत होती है उसको भी देखना, उसे महसूस करना नहीं भूलते। फिर चाहे वो कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, दर्शन करने पहुंचते, और फिर चाहे वो इस तरह का पार्क हो। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क से जो तस्वीरें आ रही है वो बताती है कि प्रधानमंत्री वाकई कितने ज्यादा एक्टिव और किस तरह के अभी उनका वो चल रहा है कि वो कहीं भी जाते हैं वहाँ की जो पॉपुलर चीजें होती है वहाँ दिखाना नहीं भूलते तस्वीरों को। देखिए, प्रधानमंत्री अगर आप बात करिए तो प्रधानमंत्री ने हमें जो लोकल फॉर वोकल की बात हमेशा की। उन्होंने एक बात कही कि
अपने यहाँ की चीजों को कैसे प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर भारत में अगर आप भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जो कई जो पर्यटन स्थल की बात हो या फिर वहाँ का खाना हो या वहाँ की जो छोटी छोटी अपनी जो प्राचीन जो चीजें सभ्यताएं से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें होती है, उसको आप चाहे खिलौने की बात करिए तो हमेशा वो लोकल चीजों को फोकस की है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। और उसी कड़ी में देखिए प्रधानमंत्री मोदी का रहता है कि पर्यटन में पहले आप भारत देखो, भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह है कि आप देखिए। और प्रधानमंत्री की एक मूव के बाद उसमें एक बदलाव आता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कहीं गए हों और इसके बाद वो दिखा नहीं है। जहां जहां प्रधानमंत्री गए हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे पर्यटन स्थल हो, उसके बाद वहां पर लोगों की रुचि बढ़ी है, लोग वहां पे जाना शुरू हुए हैं। तो इससे सिर्फ लोगों की नहीं बढ़ती बल्कि वहां के आसपास लोगों की जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वहां की अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ता है। उसी कड़ी में यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में है, हाथी पर उन्होंने सवारी की, पूरी सफारी की पूरा देखा वहां पर। और काजीरंगा में राइनो को लेकर भी अगर आप देखिए तो बहुत रहा है सरकार की तरफ से। जो हेमंत सरकार है वो भी लगातार इस चीज पर प्रयास रहते हैं कि कैसे इस चीज को किया जाए कि लोगों का आकर्षण जो है वो इस तरफ भी हो। अभी आप बिल्कुल, न सिर्फ यहाँ के राइनोसरस, यहाँ के हाथी और यहाँ के तमाम जंगली जीवों का आज लुत्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाते नजर आएंगे। प्राकृतिक सुंदरता के बीच नॉर्थ ईस्ट के काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वो अपनी सुबह बिता रहे हैं। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसके अलावा देश की बड़ी खबरें कौन